नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहस चल रही है जो अनुच्छेद 370 से जुड़ी हुई है और इसी बाबत सीजीआई की अगुवाई में संविधान पीठ भी बैठी है जो इस बात की स्क्रूटनी कर रही है कि 370 को हटाए जाने का जो निर्णय हुआ वो संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं, और उसे लेकर कोई 7 रोज की बहस हो चुकी है। इसमें कपिल सिब्बल से लेकर दुष्यंत दवे जैसे दिग्गज वकील शुमार रहे। 7वें रोज दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि संविधान के साथ ही धोखा हो गया। तो दरअसल कैसे हो गया इस पर बात करेंगे और भी उन्होंने जो पक्ष रखा उस पर भी आएंगे। लेकिन ये जो 6 रोज 7 रोज बहस चली, उस बहस में एक चीज ये देखने को आई कि नाक जो है वो घुमाकर पकड़ी जा रही है बजाय इसके कि सीधी पकड़ी जाए। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? तो दरअसल ये जो 370 है इसे लेकर 2 तरह की बातें होती हैं। एक वो धड़ा है जो ये कहता है कि इसे हटाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कहा ही जाता है कि अस्थायी उपबंध है, अनुच्छेद है, तो और ये भाग 21 का हिस्सा है, तो इसीलिए रखा भी गया क्योंकि अस्थायी है तो हटेगा ही। दूसरा ये कहता है कि नहीं साहब, आप इसे हटा नहीं सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो है नहीं और उसी के रिकमेंडेशन पे कुछ हो सकता है। अब इसमें जो दूसरा धड़ा है वो इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहा है और मैं ये कहूं कि उसी धड़े की अगुवाई जो है वो कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज वकील कर रहे हैं, जिसमें दुष्यंत दवे भी शुमार हैं, गोपाल सुब्रमण्यम भी हैं, राजीव धवन भी हैं, जफर शाह भी हैं। ये लोग हैं जो इस बात को मानते रहे हैं कि नहीं, हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब है नहीं। लेकिन जब बहस हुई इन 7 दिनों में, तमाम जब वकीलों ने अपने पक्षकारों का पक्ष रखा, तब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हटाया ही नहीं जा सकता, वो लोग उस बात से हटकर अब इस पर आ गए कि नहीं, प्रोसीजर जो है वो ठीक नहीं है। और बड़ी चीज ये है कि ये बात सीधे कही जाए बजाय इसके कि हटाया नहीं जा सकता। तो जब हटाया नहीं जा सकता कहते हैं और उस पर आर्गुमेंट होता है कि तब इसे भाग 21 में क्यों रखा गया, तब इसे अस्थायी क्यों कहा गया, और फिर यह क्यों कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए इसको जो है इसमें रिकमेंडेशन संशोधन किया जा सकता है। और फिर यह भी जब सवाल उठने लगा कि क्यों नहीं हो सकता है, अब मान लीजिए 356 लगा हुआ है तो क्या 356 जहां लगा हुआ है जिस भी स्टेट में लगता है वहां क्या प्रेसिडेंट को और संसद को उस राज्य पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता? ये जब तमाम सवाल उठने लगे तब ये कहा जाने लगा कि नहीं चलिए ठीक है, ये बताइए कि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस गड़बड़ है। और दरअसल इसी आर्गुमेंट को लेकर दुष्यंत दवे, आप एक तरह से कहें कि 7वें दिन आगे चलते हैं। वो 2-3 बातें कहते हैं। पहली तो वही वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि जब संविधान सभा खत्म हो गई तो ये जो डी है 370 का वो उसके साथ ही अब अस्तित्व में रहा ही नहीं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि कह रहे हैं कि अब 370 का डी जो है वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन 370 का एक जो है वो अस्तित्व में है। अब ये जो सवाल उठा तो इस सवाल पे सीजीआई ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि डी खत्म हो चुका है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा वाला मसला है, तो चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं है तो इसलिए डी अब अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन 370 का 1 जो है वो अस्तित्व में है। ये कैसे हो सकता है? यानी आप संविधान पीठ ने कहा, सीजीआई ने कहा कि जब हम किसी अनुच्छेद पर बात करेंगे तो हम टोटलिटी पर करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरा अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का एक हिस्सा खत्म हो जाए और बाकी बचा रहे? ये तो हो नहीं सकता है। जब ये आर्गुमेंट आया संविधान पीठ की तरफ से, तब दुष्यंत दवे साहब ने कहा कि नहीं देखिए हमारा कहने का मतलब यह है कि ये जो इसको हटाने का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बड़ा गड़बड़ है।
तो अब साहब उसमें क्या गड़बड़ी है? तब ये कहा गया कि ये जो उसी में वो कहते हैं कि ये दरअसल संविधान के साथ धोखा किया गया है 370 को हटाने में। कैसे? ये हुआ भाई कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोसेस अपनाया गया है वो प्रोसेस गलत है। तब ये हो कि कैसे गलत है? तो उन्होंने कहा कि इसको तो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा था और प्रेसिडेंट ऑर्डर आ गया और हटा दिया गया। जबकि ये क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि होना ये चाहिए कि 2/3 बहुमत से इसको जो है हटाया जाना चाहिए था। अब चूंकि ये कहते हैं कि चूंकि राज्यसभा में इनके साथ इनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए इन्होंने सहारा किसका लिया? प्रेसिडेंट रूल का। अब यहां पे फिर संविधान पीठ ने सवाल उठा दिया कि एक चीज आप बताइए, अभी तक जो इसमें मॉडिफिकेशन होते रहे हैं वो प्रेसिडेंट के जरिए ही होते रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर के माध्यम से ही होते रहे हैं। तो क्या वो सारे गलत थे? और क्या अगर वो सारे उन जो अभी तक हुए हैं प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए मॉडिफिकेशन, क्या आप उन सबको चुनौती दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। और अगर वो सब सही थे तो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर कैसे गलत हो सकता है कि हम 370 की फला धारा को जो है उसका जो फला उपबंध है, अनुच्छेद 370 का जो फला उपबंध है उसे नलिफाई करते हैं प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो जब पहले का ऑर्डर ठीक था तो यह गलत कैसे हो सकता है? ये जो है आप कहें कि संविधान पीठ की तरफ से बात उठी। अब फिर अच्छा, अब ये बात उठ गई तो फिर उसमें यह मामला आ गया कि देखिए ऐसा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट एकदम अलग और अलहदा किस्म का है। कैसे है? तो साहब जो राजा हरि सिंह उस समय जब उन्होंने हिंदुस्तान के साथ समझौता किया तो वो जो समझौता है वो इसलिए हुआ चूंकि उन पर हमला हो गया था। तो हमला हो गया था तो किसने कहा था कि आइए आप समझौता कर लीजिए? आप ना आते, आप कहीं और जाते। ये एक वाजिब बात है। लेकिन आप देखिए इस तरह का की बात आई और उन्होंने कहा कि जब वो आए तो वो कुछ शर्तों के साथ आए और तब जो है शर्तें मानी भारत सरकार ने और फिर उन्हीं शर्तों के तहत उनको जो है विशेष दर्जा मिला। अब आप उसे कैसे छीन सकते हैं? अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है जब इस तरह का आप ये कहें कि आर्गुमेंट होता है। और फिर बड़ी चीज ये है कि जो दुष्यंत दवे या हम कहें कि जो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं वो एक तरीके से उनका यही कहना है कि साहब ये तो गड़बड़ी है। तो कैसे गड़बड़ी है भाई? प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए ही होता रहा है। एक बात। दूसरी बात, यहां एक बात और उठाई दुष्यंत दवे ने जिस पर संविधान पीठ ने खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इनका मैनिफेस्टो ही था कि 370 हटाना, चूंकि इन्होंने वादा कर रखा था। तो ये दरअसल एक पॉलिटिकल डिसीजन, और आपको ध्यान होगा यही बात कपिल सिब्बल भी कह रहे थे और ये दरअसल ये बात चली आ रही है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। अब तब संविधान पीठ ने कहा कि देखिए आप क्या चाहते हैं कि हम इस पर स्क्रूटनी करें कि ये जो डिसीजन है वो कैसा है, वो डिसीजन जो है पॉलिटिकल है या क्या है। संविधान पीठ ने कहा हम ये करने नहीं बैठे हैं, हम ये देखने बैठे हैं कि ये जो 370 को नलीफाई किया गया है इसका किया जाना संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं। बाकी जो बात आप कर रहे हैं वो दूसरी बात है। हम इस पर नहीं जाएंगे कि डिसीजन मेकिंग की हम स्क्रूटनी करें। और ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। और दरअसल यही जो है यही सबसे बड़ा धक्का है उस पूरे इकोसिस्टम को, क्योंकि ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि स्क्रूटनी जो है डिसीजन मेकिंग की होनी चाहिए। अब यही बात दुष्यंत दवे ने जो बात कही और उसके बाद में जो संविधान पीठ ने कही, साफ संविधान पीठ ने कहा कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि संविधान सम्मत है या नहीं है। और बाकी आप देखिए जितने आर्गुमेंट हुए उसमें सॉवरेंटी पर आर्गुमेंट हुए, तो सॉवरेंटी पर तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसी 5-6 दिनों में, मुझे लगता है गोपाल सुब्रमण्यम जब अपनी बात रखते उसी दरमियान
का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जब आपने समझौता कर लिया तब आपने अपनी संप्रभुता सरेंडर कर दी। अब उसमें कुछ भी एक्सटर्नल इंटरनल ये सब ठीक है, वो एक आर्गुमेंट का हिस्सा है, दिया जा रहा है, तो तमाम जो दिग्गज वकील हैं वो दे रहे हैं। लेकिन सॉवरेंटी वाले मसले में, इंटीग्रिटी वाले मसले में और संविधान वाले मसले में ये इस 7 दिनों में ये 3-4 बातें उठी जिसमें साफ लगा कि नहीं, यहां जो है ये मामला दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि सॉवरेंटी वाला जो मसला है वो भी मैं कम से कम जो समझ पा रहा हूं वो खारिज ही एक तरीके से करने जैसी बात है। फिर आप देखिए इसमें जनमत संग्रह वाली भी बात उठी थी, कपिल सिब्बल ने उठाई थी, उसे भी आप कहें सिरे से खारिज कर दिया था संविधान पीठ ने। तो इस तरीके से जो तमाम आर्गुमेंट रखे जा रहे हैं वो आर्गुमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है कि टिक पा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर हो रही है कि जो लोग उसे अस्थाई अस्थाई कह रहे थे वो बाद में इस बात पे जरूर आ जा रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस गड़बड़ है। अब हालांकि प्रोसेस को लेकर भी जो बहस हुई है उसमें यही है कि वहां प्रेसिडेंट रूल रहा तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसमें भी संविधान पीठ की तरफ से कहा गया कि और किसी राज्य में रहता तो क्या वहां नियम कानून नहीं बनते हैं, वहां भी बनते हैं। और चूंकि ये संसद का अधिकार है और जब विलय हुआ तो आपने अपनी संप्रभुता जो है वो भारत के हवाले कर दी, इसलिए अब स्पेशल जैसा तो कोई मसला नहीं है। अभी तक जो आर्गुमेंट हुआ उससे यही बात समझ में आ रही है। और जहां तक बात ये धोखा वोखा धड़ी वाली है तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल ज्यादा एक तरह से कहें कि स्टेटमेंट है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब साझा करें।